नमस्कार। शिरवाज जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि छोटे नवजात शिशु को काजल लगाना कितना उपयोगी है या नहीं। अक्सर होता क्या है कि महिलाएं अपने घर में सौंदर्य प्रसाधन के रूप में काजल का इस्तेमाल करती हैं और बच्चों की आंखों में नजर से बचने के लिए या उसको सुंदर दिखने के लिए उसकी आंखों में काजल लगा दिया जाता है, जो कि ये मान के चलिए आप कि वो उसकी आंखों के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि आंखें जो है वो आत्मा की खिड़की है। और आप ये मान के चलिए कि वैसे हमारे पास बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड हैं, हम चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है कि आंखों में काजल डाल दिए उससे बुरी नजर से बच जाते हैं। और होता क्या है कि ऐसा मानना होता है कि आंखें चमकीली और आकर्षक हो जाएगी, काजल सूर्य की तेज की तरह आंखों से सुरक्षा करता है, संक्रमण से बचाता है। ये सब चीजें आधुनिक युग में नहीं काम आती। आप ये मान के चले कि इन चीजों का नुकसान है। जी हाँ, इनका नुकसान ये है कि अगर आपको काजल को, अक्सर क्या होता है कि काजल को अरंडी के तेल के साथ दीपक की कालिक को इकट्ठा करके एक मोटे से फुए में तैयार किया जाता है, और जो है आंखों के लिए वर्जित है। आपको पता है कि आंखों को जब धोया जाता है तो उसकी आंखों में नाक के पास संकीर्ण होने से संक्रमण फैल जाता है। आंखों में काजल लगाने पर जो उसका कार्निया है वो घायल हो जाता है और उसके घायल होने की संभावना बहुत अधिक बनी रहती है। काजल लगाने के तरीके, काजल की लेप का अधिक होना बच्चों की आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काजल के अधिकतम प्रयोग से आंखों में अतिरिक्त काला पत्थर जैसा पदार्थ है जो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास में हानि पहुंचाता है। और इससे होता क्या है कि बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं। काजल लगाने के तरीके, काजल, उंगलियों में काजल लगाते समय उंगलियों को गंदा होना नहीं चाहिए। सामान्य रूप से आपके नाखून कटे होने चाहिए, अन्यथा बच्चे की आंखों में नुकसान हो जाता है। अब काजल लगाया कैसे जाता है, इसकी भी कुछ विधियां हैं कि आप एक बहुत साफ सुथरा सा, देखिए मैं आपको बताता हूं, बहुत साफ सुथरा सा आप वो ले लीजिए मलमल का कपड़ा, ठीक है। और उस मलमल के कपड़े में उसकी प्रक्रिया है, उस कपड़े की उसकी एक बत्ती बना लें और उसे मिट्टी के दिए गए अरंडी के तेल में भरकर रख दें, और लहसुन रस लगे पीतल की थाली में इसे इस प्रकार ढक दें कि दिए को जलने के लिए उसको ऑक्सीजन मिलती रहे और दिए को जलने में सहायता होती रहे। अगली सुबह पीतल की प्लेट से इस कार्बन पाउडर को हटाकर एक डिब्बी में ले लें, उसमें कुछ बूंदे या तो अरंडी के तेल की डाल दें, और या उसमें अरंडी के तेल की डाल दें और उसे कई दिनों तक संभाल कर रखें। फिर इस काजल को आप, जी हाँ, इस काजल को आप इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा करके अगर आप स्वच्छता से, साफ सुथरे ढंग से बच्चे की आंखों में लगाते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है। अदरवाइज ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। हमारा तो यही कहना है कि आप काजल जो लगाते हैं बच्चों की आंखों में, वो ब्रांडेड अगर आप चीज इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे नुकसान नहीं होता। जी हाँ, अपने बच्चों की आंखों को बचाने के लिए आप किसी अच्छी कंपनी का, या अगर आप घरेलू उपाय भी कर रहे हैं तो जो हमने बताया कि उसको साफ सुथरे तरीके से, उसको एक बत्ती को, उसको अरंडी के तेल के उसके अंदर दिया बनाकर उसके ऊपर कुछ रखकर उसे ढक कर रख दीजिएगा, और वो जो कार्बन ऑक्साइड जो इकट्ठा होता है उसको सवेरे आप किसी डब्बी में भर लें, तो वो जो है वो अच्छा प्रयोग है। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि आपके नाखून कटे होने चाहिए और आपकी उंगलियां साफ होनी चाहिए, वरना बच्चे की आंखों में नुकसान हो सकता है। तो हमने आपको बताया कि बच्चे की आंखों में काजल लगाना कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, अपने बच्चे की आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं या उसको नुकसान देना चाहते हैं। हमारे चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें टिप्पणियां करते रहिएगा और हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।